सभी को गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की ऑनलाइन क्लास में मैं भुवनेश कुमार स्वामी आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा था। वाष्पीकरण की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में हमने चर्चा की थी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों पर चर्चा की थी। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम उसे आगे पढ़ते हैं। आगे आपका टॉपिक क्या रहा है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो ठंडक कैसे महसूस होती है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि वाष्पीकरण की एक सतही प्रक्रिया है। तो जब कोई खुले हुए बर्तन के अंदर द्रव रखा होता है तो उसके अंदर से निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, पानी कम होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। तो वाष्पीकरण जब क्रिया होती है तो ऊर्जा कम होती है। इस ऊर्जा को वापस प्राप्त करने के लिए वो जो पानी है, वो जो द्रव ने लिया है, वो अपने आसपास जो भी चीज़ें उपस्थित होती है उससे ऊर्जा को वापस अवशोषित करता है। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। तो ये जो क्रिया होती है अवशोषित होने की, इस अवशोषित होने के कारण ही शीतलता का अनुभव होता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रहा है एसीटोन, जो कि नाखून की पॉलिश हटाने के जो द्रव आते हैं जिसे हम थिनर भी कहते हैं। उस थिनर को अपने हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? कभी कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब थिनर अपने उंगली पर गिर जाता है, हाथ पर गिर जाता है, तो महसूस किया होगा आपको, एकदम ठंडा सा महसूस होता है। इसके कारण आपकी हथेलियाँ आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही थिनर आपकी हथेली पर गिरता है आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो आपके आसपास के अपना हाथ है, तो हाथ की हथेली की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ये प्राप्त कर लेते हैं और ये जो थिनर है वाष्पीकृत हो जाता है, बहुत जल्दी वाष्प में उड़ जाता है, जिससे हथेली पर क्या महसूस होती है? शीतलता महसूस होती है। इसी कारण से ठंडा लगता है अपने को, क्योंकि हमारा हाथ की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ये थिनर के जो कण है, एसीटोन कण है, वो शोषित कर लेते हैं, खुद तो वाष्पीकृत हो जाता है। जो ऊर्जा इन्होंने ली थी, इसी ऊर्जा कण हमारी जो हथेली है उस पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, हम भी ऊपर जब सोते हैं या दिन के अंदर जब छत गर्म हो जाती है तो हम जल छिड़कते हैं, तो वो जल छत होती है वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या वाष्पीकरण के कारण शीतल होने की और कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या? एसीटोन का हो गया, छत पर पानी छिड़कता है, ठंडा महसूस होता है। इसके अलावा पेट्रोल जब भरवाना जाते हैं गाड़ी पर, कई बार पेट्रोल के छींटे हमारे हाथ पर लग जाते हैं तो हमको शीतलता महसूस होती है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो हम पिपरमिंट की गोलियाँ खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर ठंडापन महसूस होता है, ये भी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ये आपको एडवाइस दी जाती है कि गर्मी के टाइम में सूती कपड़े पहनने चाहिए जिससे ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो। क्यों? इस सारी प्रक्रिया के कारण गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। खाली बैठे तो पसीना आता है और काम करेंगे तो पसीना ज़्यादा आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जितना पसीना आता है उससे उसकी तुलना में हमको शीतलता भी महसूस होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। जब वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है इस दौरान क्या होता है कि जो द्रव की सतह के जो कण होते हैं वो आसपास की वातावरण से ऊर्जा को प्राप्त करके, हमारे शरीर से ऊर्जा को प्राप्त करके और वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। अब ये जो ऊर्जा वाष्पित होने के कारण जो यूज आई है, इस ऊर्जा को ये द्रव वापस पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ये अवशोषित करती है, जिससे हमको
ठंडापन महसूस होता है, शीतलता महसूस होती है, क्योंकि जो सूती कपड़ों में जल का शोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। जो सूती कपड़े पहनते हैं हम लोग, तो ये क्या करते हैं, जो पसीना आता है उसको बहुत जल्दी, पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, जिससे ये बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल के अंदर वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमारे शरीर को ठंडापन महसूस होता है। फिर अगला तो आपका आ रहा है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं, ये हम देखते हैं। ये जो ठंडा पानी भी हम गिलास के अंदर डालते हैं या बर्फ़ के टुकड़े जब गिलास के अंदर डालते हैं तो बाहरी सतह पर गिलास की जल की बूंदें हमको दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, इसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जलीय बर्फ़ की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी, और तभी हम देखते भी हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था बन जाती है। ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा, तो वायुमंडल में जल वाष्प की जो ऊर्जा है वो इस ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। यानी जो वायुमंडल जो उष्मा है, जो वायु उष्मा है, वो इस ठंडे पानी जैसे संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, उसकी ठंडी हो जाती है और यह द्रव अवस्था बन जाती है। जो गैस ही है, जो ठंडी पानी संपर्क में आते ही वो अवस्था चेंज कर लेती है, गैस से जो वाष्प है वो द्रव अवस्था में आने शुरू हो जाती है और हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। और ये जल की बूंदें गिलास की बाहरी सतह पर जमा हो जाती है। तो ये इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। Krishna Govinda